आज की ये वीडियो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो इसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि व्हाट इज़ द सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ इंडिया जीडीपी, मतलब इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का। तो इसमें अगर आप देखो एक 2 सेकंड के लिए, तो आप बता सकते हैं क्या आंसर है। तो इसका आंसर है सी। सी में हम देखेंगे कि हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 53% सबसे ज़्यादा, और इंडस्ट्री सेक्टर का कितना है 31%, जबकि एग्रीकल्चर का कितना है केवल 16%। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये 16% भी बहुत ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में अपने अपनी कंट्रियों में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 10% होता है, जबकि हमारे देश में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है 16%। क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी इंडस्ट्री सेक्टर है वो वीक है। हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा काम नहीं किया है। हमारे देश में प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं बनते हैं, हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। सर्विस सेक्टर ने हालांकि हमारे अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन उसके एग्रीकल्चर में आज भी हमारे देश में 50% लोग लगे हुए हैं। उनको हमें शिफ्ट करना है इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1920 में कितनी थी। 120 लाख करोड़, 130 लाख करोड़, 172 या फिर 203। तो इसका आंसर है 203 लाख करोड़। तो ये हम करंट प्राइसेस में देख रहे हैं, जो कि लगभग 200 लाख करोड़ थी, है ना, पिछले साल की 2019-20 की। इससे पहले 170, इससे पहले कुछ अराउंड थी। और हमें पता होना चाहिए कि पिछले साल की जो ग्रोथ रेट आई है वो कितनी है, 4.2। उससे पहले कितनी थी, उससे पहले लगभग 6 या 7 थी। उससे पहले 8.2 थी 2016-17 में। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया के ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं। तो इंडिया में ट्विन डेफिसिट कहते हैं ट्रेड डेफिसिट को नहीं, बीओपी को नहीं, इसको भी नहीं। हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट को। तो हमें पता होना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब होता है। हमारे देश में जो इम्पोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, जब हमारे देश में इम्पोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो उसे बोलते हैं हम करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। और जब फिजिकल डेफिसिट किसे बोलते हैं, जब हमारे देश में रेवेन्यू कम आएगा गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे, तो उसे बोलते हैं हम फिजिकल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा, राजा का घाटा। तो राजा का जो घाटा होता है यानी सरकार का जो घाटा होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो ये दोनों ही डेफिसिट अपने देश में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, वो है हमारा सेविंग रेट ऑफ जीडीपी। हमारे देश में सेविंग कितनी की जाती है, यानी सेविंग के बाद जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, हमारे देश में जीडीपी का कितने परसेंट सेव किया जाता है। तो उसका आंसर है 2019 के लिए, फिजिकल ईयर 2019 के लिए 30.1%। जबकि ये क्या पहले ज़्यादा था, 36% था लगभग 2007-8 में। उसके बाद ये घटता चला गया 34%। उसके बाद ये घटते घटते लगभग 30.1 हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा इस वक्त कौन है, यूएसए। लगभग हम 87 टू 90 बिलियन डॉलर का ट्रेड है हमारा अमेरिका के साथ। हालांकि इससे पहले चाइना था 2017 तक या 18 तक, उसके बाद एकदम से यूएसए ने, हमारे यूएसए के साथ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी हुए, उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है टोटल ट्रेड यूएसए से बढ़ गया और चाइना अब सेकंड नंबर पर आ गया है। हालांकि उससे पहले फर्स्ट सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा यूएई हुआ करता था, लेकिन अब यूएई थर्ड नंबर पर है। आई थिंक फर्स्ट नंबर पे यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद आई थिंक यूएई। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, यानी हम टैक्स कितना परसेंट हमारे देश में कलेक्शन होता है जीडीपी का। तो क्या 5% होता है, नहीं। क्या 10.9% होता है, 15 या 20। तो आंसर है 10.9%। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 10.9% वो इसलिए कम है क्योंकि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कम हुआ है। ठीक है। आपने कई सारी रिपोर्ट्स में देखा होगा, सीएजी या बाकी रिपोर्ट्स में, कि जीएसटी का कलेक्शन उम्मीद के या एस्टिमेटेड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, इसलिए ये जो है इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10.9% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच कंट्री विद हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व, किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है। तो क्या इंडिया के पास है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के पास आज की डेट में अराउंड 420 बिलियन डॉलर के पास के अराउंड रिजर्व है। तो ये तो बिलियन डॉलर में है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना और जापान के पास ये ट्रिलियन डॉलर में है, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर में। तो जापान के पास अराउंड 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चाइना के पास लगभग
$3.0 समथिंग ट्रिलियन, यानी इतना ज़्यादा, यानी अपने सेकंड नंबर के जो है जापान आता है उससे भी 2-2.5 गुना ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि वेट इज़ बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है वो क्या है? क्या रिफाइंड पेट्रोलियम है, टेक्सटाइल है, प्रीशियस स्टोन है, या मैकेनिकल या मशीनरी आइटम्स है? तो आंसर है प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। ये हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विद विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको देखते हैं एक बार। विद विच कंट्री वी हैव पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम जानते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो ज़्यादातर लगभग 25 मेजर कंट्रीज़ के साथ तो नेगेटिव ही चलता है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया है, और जर्मनी है, फ्रांस है, और काफ़ी सारी कंट्रीज है जिनके साथ यूके है। हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड चलता है, यानी डेफिसिट, हम घाटा उठाते हैं। चाइना के साथ तो लगभग हमारा 53 अराउंड 40-50 बिलियन डॉलर ट्रेड का डेफिसिट है, यानी हम इतना ज़्यादा डेफिसिट उठाते हैं चाइना के साथ। तो जर्मनी के साथ भी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। जापान के साथ भी यही कंडीशन है, लगभग हम 9 to 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड है हमारे जापान के साथ, लेकिन हम लगभग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, 6 या 5 बिलियन डॉलर का, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो लेकिन यूएसए के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? पॉजिटिव है, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाते हैं इंपोर्ट के मुकाबले। यानी जब 90 बिलियन डॉलर के अराउंड का या 87 बिलियन डॉलर के अराउंड का हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो उसमें हम एक्सपोर्ट यूएसए को ज़्यादा करते हैं। तभी ट्रम्प जो है ऐसी कुछ नीतियाँ अपनाते रहते हैं या फिर लाने की कोशिश करते हैं जिससे इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएसए की तरफ, वो थोड़ा कम हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एचडीआई। इंडिया की क्या रैंक है एचडीआई में 2019 में? तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक है 129। ठीक है। और इसमें कुछ डेटा बताएंगे। तो जैसे कि 129 रैंक आई है पिछले साल, उसमें हमारा स्कोर था 0.647। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि एचडीआई में जो इंक्लूड होता है ना, वो 3 पैरामीटर्स को लिया जाता है। इनकम कितनी है, यानी पर कैपिटा इनकम कितनी है कंट्री की, हेल्थ स्टेटस कैसा है, और एजुकेशन कैसा है। तो हेल्थ के लिए इसमें 2 पैरामीटर लिए जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और इसमें एक और लिया जाता है पैरामीटर हेल्थ के अकॉर्डिंग। और दूसरा है इसमें जो एजुकेशन है ना, उसमें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ली जाती है और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ली जाती है। तो इन तीनों पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके, और पर कैपिटा इनकम ली जाती है जो है पीपीपी के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग पिछले साल हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो $6,829 थी। ठीक है। और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 69 थी। तो हमारा जो स्कोर बनता है 0.647, और रैंक हमारी बन जाती है 129। पिछले साल कितनी थी 2018 में? 130। ठीक है। और फर्स्ट कंट्री कौन सी है? नॉर्वे। ठीक है।